नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कॉर्न के बारे में। कॉर्न क्या है और इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत हो गया है, आज देखा जाता है कि पैर में ज़्यादा जनरली फुट में होता है तो उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होता है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इसको अगर ज़्यादा हो गया तो कैसे हम मैनेज करेंगे कि इनसे कुछ राहत मिले और इसको कैसे होम्योपैथी के द्वारा जड़ से खत्म कर सकते हैं, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कॉर्न। कॉर्न दोस्तों, अगर आपकी स्किन में या बॉडी में कहीं भी रिपीटेड फ्रिक्शन के वजह से, जैसे जो हमारा बॉडी है वो डिफेंस मैकेनिज्म के अनुसार काम करता है, तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए कुछ एक्शन लेता है। तो अगर आपके बॉडी में एक्सटर्नल कुछ आ रहा है, कोई प्रेशर पड़ रहा है, उससे बचाने के लिए ग्रोथ करने लगता है। जैसे मान लीजिए आप अनकंफर्टेबल शूज पहन ले रहे हैं, उसका सोल जो है काफी हार्ड है, तो हार्ड है तो वहां से बचने के लिए उसमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन जब होगा, बार बार रगड़ आएगा, तो रगड़ जब होगा उसमें, तो ओवर ग्रोथ होने लगता है और वहां का जो सेल होता है डेथ करने लगता है। सेल जब डेथ होगा तो वहां पे पेन नहीं होगा और ओवर ग्रोथ की वजह से, जब उस ओवर ग्रोथ के प्रेशर की वजह से नर्व पे या ऐसे पड़ता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर आप चलते हैं हार्ड स्टोन या कहीं रोड पे तो इसी को हम कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न को हिंदी में गोखरू भी बोलते हैं, बहुत लोग गट्टा भी बोलते हैं। स्पेशली देखा जाता है तो पैर में ज्यादा दिक्कत होता है, उसकी वजह से परेशानी होता है। और अगर आपके हाथ में भी हो गया है तो उससे भी थोड़ा सा अनकंफर्ट, ये ऐसी बीमारी है कि आपका जो पोस्चर होता है, पोस्चर में भी चेंजिंग आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको या किसी को फुट कर्न हो गया है तो आखिर इसका क्या वजह हो सकता है, वजह जानना जरूरी है। कि अगर वो हम वजह जान जाएंगे, कारण जान जाएगा, तो उससे हम बचने की कोशिश करेंगे। अगर वजह मालूम हो गया तो उसका इलाज भी संभव है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा वजह है आपका जो शूज है। अगर आपको फुट कर्न हो रहा है, पैर में हो रहा है, तो आपका जो शूज है, आपका शूज का जो साइज है सही नहीं है, टाइट हो रहा है। जो उसका कुशन है, जो सॉफ्टनेस होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हो गया, प्लास्टिक है, समझिए चीप, मतलब अच्छा क्वालिटी का आपका शूज या स्लीपर नहीं है, तो उसके वजह से उस पर रगड़ होता है या प्रेशर पड़ता है, तो उसके वजह से वहां पर कर्न होने लगता है। कभी कभी शूज के अलावा अगर आप पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो वर्क बहुत ज्यादा है, आपको सर पे लेके ज्यादा चलना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आपके पैर में फ्रिक्शन होगा, तो उस वजह से भी होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पहले के जमाने में विलेज में देखा जाता था, कुआं से पानी निकाला जाता था, तो कुआं से पानी निकालने के टाइम में रस्सी से खींचना पड़ता था। तो रस्सी से जब खींचा जाता था तो वहां पे कौन बन जाता था, तो क्योंकि रिपीटेड फ्रिक्शन हो रहा था तो उस वजह से कौन बन जाता। कभी कभी पहले के लोग बहुत ज्यादा हैंड पाइप यूज करते थे पानी के लिए, तो जब वो भी यूज करेंगे तो उसके वजह से भी पाम में हो जाता था, तो सोल में भी हो जाता है और पाम में भी हो जाता है, तो उस वजह से भी कौन गोखरू हो जाता था। कभी कभी हमारे सोल्जर हैं, उनका सूज काफी हार्ड होता है, तो उस कंडीशन में उनके सूज में भी कॉर्न हो जाता, पैर में कॉर्न हो जाता है, उसके वजह से बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी का वेट बहुत ज्यादा हो गया है, वेट वजह से उनका जो प्रेशर है पैर पे, सोल पे बहुत ज्यादा पड़ता है, उस कंडीशन में भी उनका कॉर्न हो सकता है। एक और वजह होता है, किसी किसी को पसीना बहुत ज्यादा होता है, तो अगर पसीना बहुत ज्यादा होगा ना तो पैर में या सोल में उसके वजह से भी होने लगता है। पसीना बहुत ज्यादा होगा तो सेल डेथ होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको कॉर्न हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको कॉर्न हो गया है तो क्या इसका मैनेजमेंट है। दोस्तों, अगर आपको कॉर्न हो गया है तो सबसे पहले आप अपना शूज चेंज कीजिए, कंफर्टेबल शूज लीजिए जिसमें कुशन हो। कोशिश कीजिए कि शूज को के जगह पर स्लीपर का यूज करें। अगर नहीं संभव है तो एक सिलिकन पैड आता है शूज में डालने के लिए, सिलिकन पैड का यूज कीजिए। साथ में
ड्राई पाउडर यूज कीजिए। अगर आपका मॉइस्चर नहीं हो पा रहा है तो जहाँ पे कॉर्न हुआ है वहां पे मॉइस्चराइजर, अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगा के यूज कीजिए। आप अपने सॉक्स का जो अच्छी क्वालिटी का, जैसे सिंथेटिक का जो सॉक्स ले रहे हैं उसको हटा के कॉटन सॉक्स यूज कीजिए। मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए कि पैर पे चले तो आपको कंफर्टेबल रहे। अगर आप स्लीपर ले रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी का स्लीपर्स ले, हार्ड स्लीपर्स ना ले। प्लास्टिक का जो स्लीपर आता है या शूज आता है उसको अवॉइड करें। अब हम जानेंगे कि अगर आपको कॉर्न हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, कॉर्न के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉर्न हो गया होता है तो उसको कट कर देते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखे हैं, मेरे यहाँ जो भी पे बहुत सारे पेशेंट आए हैं, कट करने के बाद से भी ओवर ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद भी हो जाता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका जो जड़ होता है धीरे धीरे करके जड़ खत्म कर देता है, किस वजह से हुआ है, और उस जड़ से टोटल धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सब हम मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेडिसिन में हमारी सबसे पहले मेडिसिन आती है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड 30 से शुरू कीजिए और साथ में थूजा 30, दोनों को एक सुबह में लेना है, एक रात में लेना है। साथ ही कम से कम 1 महीना लीजिए 30 को। 30 में है तो आप 3 टाइम ले लीजिए, ठीक है, सुबह दोपहर रात में, दोनों में से। लेकिन 1 महीने के बाद भी अगर रिलीफ नहीं है तो उसका 200 यूज कीजिए। उसको भी अगर थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है तो उसको 200 को एक सुबह एक रात में 4-4 बूंद, जैसे एंटीम क्रूड 4 बूंद सुबह में, थूजा 4 बूंद रात में लीजिए 1 महीना तक। उसके बाद से आप 1 ml वीकली 3 डोज लीजिए। थूजा 1 ml 3 डोज सुबह दोपहर रात में, और एंटीम क्रूड 1 ml सुबह दोपहर रात में। इसके अलावा कॉर्न के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे साइलेसिया आ गया, कोनियम मेट हो गया, कैल्केरिया फ्लोर हो गया, लीडम पाल हो गया। अगर आपको इससे राहत नहीं मिल रहा है, तो आराम नहीं हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लीजिएगा, तो आपको जो कॉर्न की समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।